अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई बचपन में ना, मेरे बचपन में एक कार्टून आया करता था पोपाय द सेलर, और उसमें होता था कि जब भी उसको अपने किसी दुश्मन से या हरीफ से फाइट करनी होती तो वो क्या करता था, वो एक डब्बा खोलता था, एक उसके पास एक टिन होता था और टिन से वो खाता था सुपर फूड जो होता था स्पिनच, और जैसे वो सुपर फूड खाता था जनाब उसके मसल ऐसे पॉप आउट करके बाहर निकल आते थे, और उसके बाद उसके सामने चाहे मगरमच्छ हो या उसके सामने एक बड़ा सारा जाइंट किस्म का उसका दिखाते हैं जहाँ पे खरीफ होता है वो होता है, तो उसको पटक पटक के उसका बुरा हाल कर देता है। मतलब वो सुपर फूड खाने के बाद पोपाय द सेलर में आ जाती है एक ऐसी ताकत कि कोई भी फिर उसके सामने ठहर नहीं सकता, और वो सुपर फूड क्या था? वो सुपर फूड था स्पिनच, हरे रंग का स्पिनच। वैसे स्पिनच होते ही हरे रंग का, लेकिन अगर देखा जाए तो हरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं ना वो सुपर फूड ही साबित होती हैं। और ये जो हमारा सीजन चल रहा है इसमें तो भाई हमारे पास हरी सब्जियों की भरमार। इसमें आ गई है साग, इसमें आ गया है पालक, हमारे पास गोभी है, हमारे पास मटर हैं, और इन तमाम ग्रीन फूड में जनाब ताकत भरपूर किस्म की भरी पड़ी है। अब ये तो मैं देंगे जिस्मानी ताकत, मुझे आज शो में ये बात भी करनी है कि वो ऐसा कौन सा फल है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको ज़हनी तौर पे ताकत दे। पता, आप जिस्मानी ताकत की जितनी मर्जी बात कर लें, आप अगर आप ज़हनी ताकत के वाले से बात नहीं करेंगे ना, आप ड्रेन्ड फील करेंगे। दिखने में आप जितने लहीम शहीम, आप जितने ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर लग रहे हो, लेकिन इफ़ यू आर वीक फ्रॉम हेयर, दिमागी तौर पे आप वीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं इतना जिम जाने का, इतना कसरत करने का, इतना अच्छा खाने का, बॉडी बनाने का, अगर आपका दिमागी जो है वो मजबूत नहीं है। तो जनाब आज ये जो इस मौसम की सौगात है साग, और पता नहीं लोग इसको क्यों गरीबों का, मुझे इतनी हैरत होती है कि हमारे यहाँ लोगों टाइटल देने में कितने आगे, उनको पता ही नहीं है। बेसिकली ये दिमाग की गुर्बत है कि आप अगर साग को गरीबों को जो है वो फूड तस्वर करें। आई लव साग, मैं पंजाबी हूँ जी, मेरे घर में ऐसा कमाल साग बनता है, मैं जब लाहौर जाती हूँ मीठा साग बनता है, और साग एक बार बनता है ना आप उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा निकालते हैं, उसको तड़का लगाते हैं। हमारे यहाँ ज़रा तड़का लगाने का ज़रा स्टाइल ये था कि देसी घी के अंदर लहसुन जो है उसको पतला पतला काट के उसका ज़बरदस्त तड़का लगा के आप साग पे डालते थे। ओह माय गॉड, कुछ लोग मक्खन का तड़का लगाते हैं। आप लोग साग को किस तरह से बनाते हैं आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। और साग अगर आपने घर में और पालक उगानी है, लगानी है जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ सामिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ फातिमा, मेरे साथ आज बड़े दिनों के बाद जनाब आज गालिब आगा भी मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद है फ़ायज़ा खान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। गालिब किधर थे आप? मैं कहाँ शेयर फरमा रहे थे, मुझे ये बताएं आप। मैं मलेशिया में था, कुछ कोर्सेज थे वो करने गया हुआ था। मैंने कहा कुछ पढ़ाई में भी इजाफा करना चाहिए। जबरदस्त। तो कोर्सेज किस चीज़ के थे ये भी तो बताएं। हर्बल के थे, हर्बल के कोर्सेज थे। मैंने कहा कुछ थोड़ा सा रीजनरेट भी करते हैं अपने आप को, और नई जो साइंसेज हैं, चाइनीज़ बेसिकली वो था जी, कोर्स, जी। तो वो पढ़ने गया हुआ था ताकि थोड़ा सा कुछ और मालूमात में इजाफा हो सके। मुझे पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, आसान होती है? मेरे ख्याल से नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो साइंस के साथ अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप कहीं पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे सो कॉल्ड जो हर्बलिज्म है वो ख़राब होने की वजह यही है शायद कि बहुत पीछे रह गए, नई साइंस के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया और नई मालूमात को एडजस्ट नहीं किया, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है हर फील्ड में ऑब्वियसली। एंड थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि हमारा लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे पास जो पैनलिस्ट मौजूद भी होते हैं वो वैसे भी काफ़ी रिसर्च करके आते हैं, क्योंकि ये जिन सोफ़ों पे हम बैठे हुए हैं ये बज़ाहिर आपको कह रहे हैं जो फीके रंग के जो सोफ़ों पे जो हमने इतने जो माशा से मेरे ज़बरदस्त गेस्ट होते हैं ये रिसर्च करके आए थे, क्योंकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक सही चीज़ पहुँचाएं। इसलिए खुदा के लिए जब आपके पास अच्छे एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद हो तो जो आप टिकटॉक पे जाके पता नहीं जो टोट के ले रहे होते हैं उनसे ज़रा इज्तनाब किया करें। आपको पता ही नहीं कि कौन बंदा वहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ऐसे ऐसे आपको टोटका बताएगा कि सीधा डायरेक्ट आपको कब्र में लेके जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आप लैंड वॉक कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 डायग्नोसिस एक तो पहले सही होना चाहिए, और उसके बाद फिर सही आपको डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा आप लोगों के घर में जो, अगर मैं ग्रीन सब्जी की बात करूँ, सामया आई स्टार्ट फ्रॉम यू, सर्दियों के मौसम में कौन सी है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपनी अम्मी के घर की, तो अम्मी के यहाँ तो सब कुछ बनता है, और सब्जियों के जो सर्दियों के खास तौर पे जो शलजम है, चुकंदर है, सिंघाड़े हैं, किडनी बीन्स हैं, और मटर आलू गोभी गाजर की जो मिक्स सब्जी बनती है, पालक गोश्त है, मूली का साग है,
बहुत सारी चीजें अम्मी क्या हमारे बनती, गाजर गोश्त बनता है, गजरेला बनता है जो हमने लास्ट भी वीडियो पे करा, गाजर गोश्त, और आपने बोला कि शलजम मूली गोश्त, का साग, मूली का साग, शलजम गोश्त। तो ये सर्दियों की एक कहते हैं माश की दाल गोश्त जो अच्छा, सर्दियों में खासतौर पे बनाया जाता है, हरीसा बनाया जाता है, खिचड़ा बनाया जाता है, यखनी हरीसा इज क्या कहते हैं, खिचड़ा तो आई लव खिचड़ा, हरीसा तो वो क्या कहते हैं ना कि कश्मीरी फूड है। कश्मीरी फूड है। हरीसा के अंदर बाजू का जैसे कि अम्मी के पास टाइम नहीं था तो वो कीमा डाल दिया करती थी कि मतलब किस तरह प्रोटीन चला जाए। तो मतलब इस यखनी बनती थी हमारे यहाँ, हर वक्त यखनी जो है वो चढ़ी रहती थी और एक एक कप जो है वो यखनी पिला दिया जाता था कि नहीं इसको पियो, ताकत है, ये है। लेकिन जब मैं अपने शादियों के गई तो मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मीठों पे बड़ा जोर था। तो वो अंडे का हलवा और एक चुर्री के लड्डू, और वो खुद बनाती है मेरी सास, तो वो जो और ख़ास तौर पे अंडे के हलवे में तो इतनी मेहनत लगती है। उठ के सूजी का हलवा बना रही है, मतलब सर्दियों की प्रॉपर एक ड्राई फ्रूट का एक मीठा बनता है हमारे यहाँ। लेकिन मेरे जैसे कि हस्बैंड है तो वो कहते हैं कि ये शेर को आप घास फूस नहीं खिला सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये घास फूस है एक्चुअल यही आपकी ताकत है। हाँ। क्योंकि ये छोटे से स्पेल के लिए होती है, मतलब आप भी लगा रहे, इनकी जो ग्रोथ है ये तकरीबन महीने भर की बस होती है और आपके पास वो खत्म हो जाता है। लोग इसको फ्रीज करते हैं बना बना के। फले की सब्जी साग होता है जो सिंध में बनाया जाता है, सफेद मक्खन के साथ उसको सर्व करते हैं। बसरी होती है जो मीठी रोटी गुड़ के साथ होती है। ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी मजेदार है, लेकिन ये सब ताकत की चीजें हैं जो हम हमारे अंदर जो चिकनाहट खत्म हो जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमें वो पुराने दर्द जो बचपन में कभी हम ठुके हुए हों, कहीं गिरे हुए हों, टूटे हुए हों, वो सब उड़ जाते हैं। और खास तौर पे वो खवातीन जिनके बेबीज होते हैं, तो वो अंदर से इतना वीक होती हैं। तो आपको इस वक्त अंडों की, जैसे अंडे महंगे हो जाते हैं, देसी मुर्गी महंगी हो जाती है सर्दियों में। तो मुझे याद है बचपन में जब हमारे घर गेस्ट आते थे सर्दियों में तो एक ये चीज गाली बहुत होती थी कि अच्छा लोग कुछ भी, चलो कबाब फ्राई में अंडे उबाल लो, और वो अंडे भी काट के रखे जाते थे मतलब रात के टाइम में, तो वो इतना अच्छा लगता था। क्योंकि जो भी अच्छा मटर पुलाव के साथ आलू के कटलेट्स मस्ट है, तो उसके साथ अंडे का एक स्लाइस बीच में जरूर होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो ग़िज़ा है उसमें हमें प्रोटीन और हमें वही चीजें खिलाई जाती हैं जो शायद हमें मतलब हेल्दी रखे, हमारे बाल ना झड़े, हमारे नाखून सही रहे, हमारी स्किन ड्राई ना हो, कहते हैं खुजली नहीं हो, जो हमें अजीब सी पैरों में खुजली होती है। मैं तो सोची आगा साहब के घर में क्या चीज है, आगा साहब कैसे प्रिपेयर करते होंगे अपने बच्चों को, तो ये मुझे सोचने का कि क्योंकि आगा साहब से सब लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर आगा साहब ने अपने बच्चों की कैसे बच्चों ने ट्रेनिंग की, बताएं। हमारे घर में जिस तरह आज का टॉपिक भी है पालक और साग, ये दो चीज़ें कंपैरेटिवली अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बनती भी थी, आज भी बनती हैं। और शायद कराची में बहुत सारे कम लोग हैं जो साग बहुत पसंद से खाते हैं, खासकर बच्चे। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो साग बनता है और बहुत शौक से खाया जाता है, और वो मकई की रोटी के साथ, और मैं वैसे पराठे के साथ खा लें, बहुत मजा आता है। तो बहुत अच्छा लगता है साग, मतलब मेहनत है लेकिन वाकई में बड़े मजे पे ऑफ करती है। ये वो मेहनत है जो आपके अगर बच्चे खाते हैं, घर वाले खाते हैं, तो वो आपको जो एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज होता है या जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे ऑफ। ये बताएं आपके घर साग कितनी बड़ी क्वांटिटी में बनता था? क्योंकि हमारे घर तो बनता ज्यादा था और उसके बाद थोड़ा खाया, फिर उसके बाद फ्रीज हो गया, फिर 3-4 दिन में थोड़ा निकाल लिया, सेम फ्रीज हो गया। और मुझे लगता है ये किसी ये बड़े बुजुर्ग में बता गए कि साग में मजा ही ज्यादा तब आएगा जब आप उसको ज्यादा बनाएं और रख के खाएं। हाँ, और फिर अच्छा अब तो जो फ्रिज की सहूलत है, लेकिन पहले होता था जब ज्यादा बनता था तो फिर रिश्तेदारों के घर भिजवाया जाता था। जी, वो तो मोहल्ले में, पड़ोस में, वो कराची में मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो कि जिनका ताल्लुक लाहौर से था, तो उन्होंने कहा अपने घर साग बनाएंगे तो भिजवाएंगे। फिर अपने घर जब भी साग बनाते थे तो उसके साथ मकई की रोटी सब एवरीथिंग आता था। मेरा तो ये है कि जब सीजन आता है, जब ठंड आती है, वैसे बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है कराची में, तो हमारे यहाँ तो साग पार्टीज होती हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सब आ जाते हैं और वो मेरे घर पे। अच्छा, दोस्तों के साथ जो हमारी साग पार्टी होती है उसमें ये होता है कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो लस्सी लेकर आती है बना के, एक फ्रेंड जो है वो मकई की रोटी लेकर आती है, मैं जो हूँ जैसे साग बना लिया मैंने, तो एक मेरी फ्रेंड जो है वो क्या कहते हैं वाइट वाला मक्खन वो लेकर आएगी। इस तरह हम मिलकर जो है वो पार्टी करते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ खाने ऐसे हैं जो रख रख के जब आप खाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा होता है, जैसे साग हो गया, और मेरा ख्याल है बिरयानी। तो बिरयानी का भी ये है कि जिस दिन बनती है उसके नेक्स्ट डे जब आप गर्म करके खाते हो ज्यादा मजा आता है। निहारी भी, कोरमा, और खासतौर पे शादियों का खाना
जो आया हुआ वो नेक्स्ट डे जब आप खाते हैं बहुत मजे का लगता है। ज़हनी सुकून भी मिलता है next day। स्पेशली रोगनी नान जो फिर अगले दिन आप जी। तल के उसको खा रहे होते हैं ना चाय के साथ ही, पानी आ रहा है मुंह में। तो सुबह नाश्ते में इतना अच्छा लगता है रोगनी नान। आपके यहाँ वैसे क्या बनता है? साग बहुत बनता है, इसके अलावा जो मूली पालक की एक भुजिया होती है जो सर्दियों में बड़ा बनती है और वो वाकई बहुत टेस्टी होती है। इसके अलावा पालक को दाल के साथ मिक्स करके जो बनाते हैं दाल पालक, वो बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा गोश्त में भी लेकिन यूज होती हैं सब्जियां, हमारे यहाँ हर चीज इस्तेमाल होती है। हमने इसी तरह दाल पालक मैंने पहले से नहीं सुनी। नहीं, दाल बहुत पालक बहुत कॉमन है, दाल पालक। यहाँ कराची में तो बहुत common है। इवन जैसे कड़ी होती है ना आपकी, कड़ी में पालक डाल के बनाया जाता है कड़ी पालक, तो वो भी बहुत काफी अच्छा पालक होता के है। पकौड़े बनाए जाते हैं, मूली पालक के के पकौड़े पराठे। खाए इस हैं, दौर में भी पराठे शुरू हो अच्छा जाएंगे, भाई, जी, जी। मूली के, मैं आलू के, बनाती हूँ, गोभी मैं के। अपने बच्चों को हर चीज। अच्छा मिक्स जो सब्जी होती है इसे रात में हम जो बनाते हैं बच जाती है, अक्सर बच्चे होते हैं या खासतौर पे घर के जो मर्द होते हैं उनको होता है कि हम नेक्स्ट डे सब्जी अब नहीं खाएंगे, अब कुछ गोश्त करो। तो मैंने देखा है और मैंने खुद भी किया है। अच्छा अम्मी क्या करती हैं मेरी कि उसको बिल्कुल मैश करके ना पराठे के अंदर फिलिंग कर देती हैं। मैं क्या करती हूँ उसको आटे में मिला देती हूँ ताकि वो पता ही ना चले कि क्या खा रहे हो। बाकायदा उसकी पूरी आप रोटी बनाएं और मक्खन या देसी घी या नॉर्मल जो भी आपके घर में तेल घी है आप उसके साथ सेक कर उसको खाएं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जो भी लेफ्ट ओवर है आप उसको आटे में डाल के उसका ये पूरी मैं बना करती ले। हूँ। मेरी ये मैं गाजर के पराठे, मिक्स सब्जी के, आलू गोभी बनाया उसको मैश के उसके पराठे, मैं तो Same, सब हाँ। हर तरह से बच्चों को जो है ना हर चीज खिला देती हूँ। सब्जियों में तो इस इवन तरह- ऑमलेट्स में आप डाल सकते हैं ग्रीन्स जो हैं वेजिटेबल्स जैसे पत्तों वाली, बहुत अच्छा अच्छा मैं कड़ी कोफ्ता बनाती हूँ उसमें पालक डालती हूँ। जैसे कड़ी बनाई उसमें पालक डाली चॉप करके और उसमें कोफ्ते बना के जो है ना चिकन के या बीफ के कोफ्ते डाल के उसको दम कर देते हैं और वो क्या शानदार डिश बनती है, इतने मजे की। उसको आप राइस से खाएं, रोटी से खाएं, नान से खाएं, मजा आ जाएगा। एक और बड़ी मजे की रेसिपी है, लोग अक्सर कोफ्ते बनाते हैं और यूजुअली जब गर्मियां होती हैं तो वो कोफ्ते होते हैं प्रॉपर, लेकिन जब सर्दियां शुरू होती हैं तो उसके अंदर गाजर ऐड करते हैं और वो मीठे मीठे कोफ्ते बन जाते हैं क्योंकि वो गाजर का अपना होता है और पूरी गाजर जो साइज में थोड़ी जो शब्देक टाइप शब्देक टाइप, हाँ। और वो इतनी कोई जबरदस्त होती है। खासतौर पे बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को पहली दफा लास्ट ईयर खिलाई तो मैंने देखा कि जो उनका इंटरेस्ट था कि वो कोफ्ते तो वो खा ही रहे मीट बॉल, लेकिन जो वो गाजर को जिस तरह उन्होंने खाया तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा जरिया है कि हम अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से जो है वो वेजिटेबल्स, प्रोटीन और वैसे भी मीट को मुझे ये लगता है कि मीट को आप हमेशा एक वेजिटेबल के साथ कॉम्बिनेशन में ही रखें, हाँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दें क्योंकि फिर दाने हैं, फिर आपको तकलीफ होती है, आपके बच्चों के एक्नी निकलते हैं जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये सपोर्ट एजेंट बन जाते हैं। अगर आप सब्जी होती है या खीरा आप खा रहे हैं साथ रॉ वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो अच्छा है। मुझे हाल ही बताएं कि जो पोपाया द सेलर में जो एकदम एनर्जी आती थी वो स्पेनिश में ऐसी क्या चीज़ है कि वो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती थी, उसके मसल भी फूल आते थे, फिर वो मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ता था। क्या होता था इसमें, क्या है ऐसा पालक में? देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। पालक को अगर आज हम पढ़ते हैं तो फाइबर भी है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है और आयरन से भरपूर है। और फिर क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जब आ जाते हैं तो वो जल्दी हजम भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ वो आपको एनर्जी प्रोडक्शन में जल्दी उसको प्रोडक्शन में तब्दील कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पपाई करता था और होता था वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैं तो ये अपने बच्चे को भी ये बोलता हूँ, देखो इसको देखो आप पालक खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने खाना शुरू कर दी उसी की वजह से। उसी की वजह से जो हमारे बचपन के जो है इसका मतलब कैरेक्टर से वो अगर हमारे बच्चों को भी आज फैसिनेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लेकिन पालक कौन लोग नहीं खा सकते हैं? जिनको गुर्दे में पथरी होने का एक कैफियत होती है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बार बार पथरी बन रही होती है और निकल रही होती है या पथरी बन चुकी है। इन दोनों को हम कोशिश करते हैं कि पालक, या मैं अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं तो हम लोग तो ये कहते हैं कि जितनी भी बगैर छीले हुए सब्जियां हैं वो जिसका भी छिलका पील नहीं करते, जितनी भी ग्रीन है या कोई ऐसी सब्जी है जो कि छीली नहीं जाती, किडनी पेशेंट्स अगर ना लें तो वो ज़्यादा गोभी भी आ बेहतर जाती है, उसमें गोभी भी आ मटर जाती भी है, आ जाते हैं, उसमें नहीं मटर तो छिलते हैं। अच्छा हाँ सॉरी हाँ मटर मटर हो सकता है, पालक भिंडी आ जाती है, भिंडी आ जाती और इसका रीज़न जो है वो कुछ तो जैसे हम पालक की बात करें या साग की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे वो होते हैं एंजाइम्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन पैदा करने के वो करते हैं कि पैदा aggravate असल में ये करने बहुत सलाहियत होती है इसमें। अच्छे से धो नहीं सकते हम, ये रूटेड प्लांट्स है। हाँ, लेकिन इसमें हम बहुत हद तक जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो बगैर छीले हुए सब्जी होती है उसमें कहीं ना कहीं रह जाता है क्योंकि हम उसको वजू भी नहीं कराते, बेचारे को हल्का सा खंगाला और पतीले में डाल दिया। बिल्कुल तो वो ऐसे ही जो है। उसके स्प्रेज और डिफरेंट किस्म के केमिकल्स उस पर लगे हुए होते हैं वो हम खा रहे होते हैं जो हमें नुकसान दे रहे होते हैं। सबसे पहले कोई भी सब्जी यूज़ करें, सबसे पहले ये सबके लिए है, चाहे वो किडनी के पेशेंट है या नहीं है,
पालक हो या कोई भी सब्जी हो, उसको थोड़ी देर हल्के नीम गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रख दीजिए, अच्छे तरीके से उसको गुस्ल करा दें पहले, उसके बाद निकाल के उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो स्प्रेज हैं, जितने भी पेस्टिसाइड उस पर लगे हुए हैं, वो कम से कम वॉश हो जाए और आपको उसका रिएक्शन ना। बिल्कुल ठीक। आप बताएं। बेसिकली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, उसका ऑक्सीलेट्स होते हैं उसमें। तो जो किडनी के हवाले से जैसे आपने बात की, किडनी स्टोन्स जो फॉर्मेशन बार बार होती रहती है, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, तो उसका ये तरीका होता है कि बेसिकली ऑक्सीलेट्स आपकी डाइट में हैं, लेकिन अगर आपकी डाइटरी कैल्शियम भी है तो वो ऑक्सीलेट उसको बाइंड कर देता है एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम लाइक योर बॉडी। तो अगर उसका एक ये है कि अगर आप मिल्क, जैसे एक ज़माने में था, पुरानी ज़माने में दूध को बंद कर दिया करते थे, विच इज़ नॉट करेक्ट। अभी अगर आप स्टडीज़ पढ़ें तो उसमें यह है कि जो मिल्क इनटेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट कि आप एक ही दफ़ा में सारा दूध पी लें, आप उसको थोड़े थोड़े वक्फे से जैसे दिन में 3 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लें। और अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें लाइक जो आपकी डाइटरी ऑक्सीलेट्स हैं वो मिल्क के साथ बाइंड होके एक तो उसको हेल्प करते हैं बैलेंस आउट करने में ना, और दूसरा ये कि ऑक्सीलेट्स की वजह से जो है वो मतलब एक्सेसिव इनटेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैसी डाइटरी इनटेक नहीं है, अगर आप वीक में एक दफ़ा पालक खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मच। इसके अलावा भी ऑक्सीलेट्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं अदर देन जो फूड्स हम बहुत ज़्यादा रेगुलर कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे पकी हुई चाय, वो उससे जितने ऑक्सीलेट्स निकलते हैं वो इवन पालक से भी ज़्यादा होते होंगे। तो हमें ना चीज़ों की मतलब फूड की क्वांटिटी और फिर उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी डाइट में, उन चीज़ों को देखना चाहिए। थोड़ा सा हट के बात हो जाएगी। आपने पकी हुई चाय के वाले से बात की, लोग अभी चाय बना रहे हैं, पी रहे हैं ना आप लोग चाय, ये मुझे बताएं सेपरेट चाय ज़्यादा बेहतर है? काली चाय। इंग्लिश जो बेसिकली, हाँ इंग्लिश जो आप खुद आप बनाते हैं, ये जो पक्की हुई जिसको हम फेंटे दे के मसाला चाय। हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि जो ब्रूड टी होती है, जैसे आपने उसको थोड़ी देर दम कर दिया, और वो सबसे बेस्ट होती है। जितना ज्यादा आप उसको पकाते हैं तो उसमें से इतने ही ऑक्सीलेट्स निकलने शुरू होते हैं, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा भर जाता है। आप देखिए हमारे यहाँ दूध पत्ती का रिवाज काफी ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग दिन में 6-8 कप चाय पीते हैं। बिल्कुल, भी सर्दियां आ जाएंगी, 4 फॉर्मर्स आ रहे होते हैं, तो उनकी जब हम डाइट हिस्ट्री लेते हैं तो यही पता चलता है कि उनकी बेचारे वो पालक टमाटर तो ऐसे ही बदनाम हुए हुए, वो तो इतना नहीं खा रहे होते, वो चाय बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं। कड़ी भी जो चाय होती है ना, जो पूरा दिन पकती है, हाँ, तो उस चढ़ गई सुबह से एक बार चढ़ गई तो वो बात है कि भाई आपने जो चाय है वो सेपरेट बनानी है। और मैं भी ये कहूँगी शरफ भाई चाय सेपरेट बना के मुझे दे दें, क्योंकि मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, बिस्मिल्लाह करते जी अपने किचन से कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में तो यहाँ पे इतनी हमने सब्जियों की डिस्कशन कर ली है कि सामने कह लीजिए कि मैं, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी एम्प्रेस में आगे चली जाती है और मैं ढेर सारी सब्जियां खरीद लेती हूँ, क्योंकि यूजुअली होता ये कि हम लोग गोश्त पे, चिकन पे और अगर हम फिश पे बहुत ज़्यादा हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं, हम सब्जियों के वाले से बात ही नहीं कर रहे होते। मुझे भी लगता है कि अभी बहुत कम लोग, अब शायद ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे रह गए जिनको सब्जियाँ सलीके से बनानी आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब्जियों पे काम करें, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास है, पता नहीं हम मुझे याद है, मुझे दादाबू, मैं झंग गई हुई थी और मेरे दादाबू हमारे किसी मज़ारे की बच्चे की शादी में मुझे ले गए। तो जब मैं उन शादी पे गई तो वहाँ पे मैंने गोभी आलू खाया। ये वो शादी का खाना था। अरे वाह, और बहुत अच्छा, मुझे आज तक उसका टेस्ट याद है। मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं गोश्त खोर बच्ची थी कि मुझे गोश्त खाना होता था, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर। और मुझे ये बात कि वो तंदूर की बड़ी बड़ी चपातियाँ टाइप रोटियाँ थी और वो गोभी आलू अभी भी मुझे याद है। सो मतलब हम गोश्त के भी जितना ना भागें, सब्जी में बहुत कुछ है, जैसे कि पालक। जी गालिब, सबसे पहले थोड़ी सी तकरीर। जी जी ज़रूरी है। हमारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो सकाफ़त है वो बहुत मज़बूत है, और हम अगर उस पर चलें तो शायद बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएं, और बहुत सारी अद्वियात हमारी इन सकाफ़तों में मौजूद है। अगर हम बात करें मौसम की, तो सरसों का साग हमें ओवरऑल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है, ठंड बाहर हो रही होती है, उसको मैनेज करने के लिए एक तरह का कंबल का काम करता है, और इंटरनली आपको बहुत मजबूत भी रखता है, और इसके साथ साथ सर्दी के एहसास को कम रखता है, जो कि हमारे यहाँ पंजाब में क्योंकि खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो सरसों का साग वहाँ के लिए ना सिर्फ ये कि एक ग़िज़ा है बल्कि एक दवा का काम करता है। सरसों का साग कैलोरीज में बहुत कम होता है, और इसको हम जो लोग डाइट करना चाहते हैं ख़वातीन, वो भी ले सकते हैं। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ इसकी कैलोरीज बहुत कम है, तो वज़न कम करने वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक दवा का काम भी करता है। ज़बरदस्त। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो उसमें जब तक कैलोरीज कम तो हमें समझ नहीं आती, तो हमें ऊपर मक्खन डालना ज़रूरी है। तो टेस्ट एनहांसर के लिए मक्खन हाँ, ज़रूरी बिल्कुल सही, है, हाँ। लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो मक्खन नहीं डालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। सही। अच्छा, रेमेडीज़ की तरफ अगर आऊँ तो पालक नॉर्मली बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे होते हो आजकल, वो हमारी अपनी शायद गलती है माँ बाप की कि हमने बचपन से उसको आदत नहीं डाली इस तरह। तो एक छोटी सी ऐसी रेमेडी जो कि बच्चों को अगर आप सिर्फ स्कूल जाते हुए एक खजूर दे दें तो उनका आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल या जो ग़िज़ाइयत पूरे दिन में रिक्वायर्ड है जी, वो जी। पूरी हो सकती है सिर्फ एक खजूर से। एक खजूर, ऑब्वियसली ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आगे खाना नहीं खाना है, लेकिन जो क्या आपको मैं लंच नहीं बना के दिल खजूर दे दी इसको? एक खजूर दे दी ऐसा नहीं है। तो एक खजूर अगर दे दी तो आपको कम से कम आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि उसमें जो ज़रूरियात थी उसकी वो कम से कम पूरी हो गई। इसमें मैंने एक खजूर ली जो कि नरम खजूर है ताकि बच्चे इजीली खा लें। इसका मैंने जो बीज होता है, सीड होता है, वो निकाल लिया। पालक एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, इसमें आदत के लिए है बेसिकली ये पालक इसमें, वरना खजूर में आयरन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुद भी होता है। इसको मैंने इसमें बंद किया बीज की जगह पर और थोड़ा सा इसमें मैंने मोरिंगा का पाउडर डाल दिया। मोरिंगा का पाउडर टेस्टलेस ही होता है एक तरह से। ये मैंने क्वार्टर टीस्पून इसमें मोरिंगा का पाउडर डाल दिया, इसको अंदर अगर डाल के भी मोरिंगा रख का सकते हैं। पाउडर टेस्टलेस होता है तो मोरिंगा की टेबलेट्स ऐसी जहरीली आपको क्यों जो होती प्रॉब्लम है है? मुझे पता है, वो कैप्सूल्स बहुत बड़े बड़े हैं इस वजह से वो प्रॉब्लम करता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह है। लेकिन बच्चे अगर खजूर के साथ अगर लेंगे तो उनको टेस्टलेस ही महसूस होगा, ये पता सिर्फ चलेगा। खजूर का जायका हल्की इसमें सी आएगा। क्रीम डाल दे इसमें हम। क्रीम डाल सकते हैं, है ना? मलाई डाल सकते हनी हैं, डाल शहद डाल सकते हैं, बिल्कुल। इससे मोरिंगा तो ये बिल्कुल तमाम चीज़ें। पिस्ते जैसा लगेगा बच्चों को धोखा देने में ये एक बात सही अच्छी। है। तो ये एक अच्छा है। अच्छी सी रेमेडी है, ये हाँ। बच्चों को अगर स्कूल जाते हुए दे दिया जाए सिर्फ एक खजूर के ये खा के चले जाओ तो वो आपको बहुत सारे जो बच्चों को जिस्म में दर्द है, थकन हो रही होती है, पूरा दिन लेथार्जिक है आयरन की कमी की वजह से, खेल कूद में उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, थके और हुए आ वैसे रहे भी हैं, तो सर्दियों में ना लिटरली जो, क्योंकि इतनी आपकी हड्डियों में चली जाती है सर्दी सही। कि आप वैसे जो नॉर्मल कोई टास्क आप गर्मियों में करते हैं वो आपको फील नहीं होता, लेकिन सर्दी में उठना बैठना, मैं कहती हूँ सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे बहुत थकन के शिकार होते हैं, तो एक अच्छी चीज़ और आपने सांस बताई। फूलने के लिए भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, ये जिसमें पालक है। अच्छा, दूसरी रेमेडी हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं आजकल, खासकर कराची की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा थ्रॉट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों के गले आए हुए हैं, पके हुए हैं गले, टॉन्सिलाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको एग्रीवेशन आई हुई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनके गले में, तो पालक इसके लिए भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। एक गिलास पानी लेंगे, गागल्स के लिए मैं बना रहा हूँ, एक गिलास पानी लेंगे, इसमें आधा चाय का चमचा मेहंदी का पाउडर डालूंगा मैं, एक पत्ता पालक का डालेंगे इसमें और इसके साथ 2 अदद लौंग, इसको एक जोश देंगे, ये कहवा टाइप बन जाएगा, इसको छान लेंगे और इससे गरारे करेंगे, गागल्स करेंगे। ये एक बेहतरीन रेमेडी है। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो जो एंटीबायोटिक से नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इससे शिफा दी। उनके जो टॉन्सिलाइटिस या जो गलफड़े हम कहते हैं उर्दू में कि गलफड़ों में स्वेलिंग की कैफियत हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है सिर्फ इसके गरारों से। मैं तो जब से लाहौर से आई हूँ स्मोक की वजह से मेरी अभी तक वो आवाज़ वापस नहीं आ रही है। हमारे यहाँ वहाँ पे गले का ज़्यादा इशू हो रहा है, हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं कराची में, क्योंकि डस्टी माहौल बहुत ज़्यादा है, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है, तो गर्द गुबार में खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बलगम हो रहा है, रनिंग नोज़ हो रही है, तो उसके लिए एक रेमेडी। इसी तरह एक गिलास पानी लेंगे, इसमें कुश्ते शीरी बहुत कॉमनली हमारे यहाँ पंसारी के पास मिल जाता है, ये तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा जो कि तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम के करीब है, ये लेंगे पानी में डालेंगे। इसके साथ दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा है, ये ऐड करूँगा मैं पानी में। सूंठ या अदरक बहुत कॉमनली घर में होती है, अगर सूंठ हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अदरक तकरीबन एक टुकड़ा और इसमें मैं एक पालक डालूंगा, एक पत्ता पालक ऐड कर देंगे इस पानी में। देन अगेन इसको उबालेंगे एक गिलास पानी को, जब पानी तकरीबन 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए, तो इसको छान कर थोड़ा सा शहद, लेमन या कोई भी चीज़ आप टेस्ट के लिए अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दीजिए और ये पी लीजिए। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक बेहतरीन दवा है ये, जो स्प्यूटम आ रहा है, गले में अटक रहा है। मैं देख रही हूँ आप गागल्स का बता रहे हैं, पालक का पत्ता उसमें डाला हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए पालक पत्ता, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था और मुझे पता ही नहीं है इसका। बिल्कुल है, और जैसे मैंने हमेशा कहा भी, अभी भी अपनी बात में कहा मैंने कि जो मौसम का फल या सब्जी होती है वो उस मौसम में आने वाली बीमारियां जो कि कुदरती होती हैं उनका इलाज अल्लाह ताला ने खुद ब खुद चीज़ों में मौजूद है। बट हम जो मसनूई चीज़ों पे चले गए हैं, हम फ्रोज़न चीज़ों पे चले गए हैं, हम
सिर्फ गोश्त खोर हो गए हैं। ऑब्वियसली गोश्त में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन वो ग़िज़ाइयत या वो चीज़ या वो दवाइयों वाला जो एलिमेंट जो सब्जियों और फलों वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस मौसम में, क्योंकि नज़ला, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा है, तो हमें विटामिन सी चाहिए इम्यूनिटी के लिए। तो आप देखें मार्केट में हर फ्रूट, जो भी फ्रूट है उसमें कहीं ना कहीं, अगर सिट्रस की बात करें तो बहुत ज़्यादा, और बाकी फ्रूट्स की बात करें तो कम क्वांटिटी में, बट विटामिन सी उन तमाम फ्रूट्स में लाजमी मौजूद होगा। ये अल्लाह की कुदरत है। ज़बरदस्त। आखिरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो जिस तरह हमने पहले भी बात की कि वज़न कम करने के लिए पालक एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। जो लोग, जो ख़वातीन और जो मर्द, ख़ासकर जो बेली में उनका फ़ैट जमा हो जाता है और वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो पालक उनके लिए भी एक बेहतरीन दवा है। इसमें एक ब्लेंड कर लेंगे, एक मशरूब बना लेंगे। इसमें मैं खीरा लूँगा, तकरीबन आधा खीरा, आधा लेमन, और इसके साथ साथ एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, और इसके साथ साथ 4 से 5 पत्ते इतने बड़े, तकरीबन जो मेरे हाथ के बराबर हैं, ये हम पालक के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा सा मशरूब बन जाएगा। उसको छानेंगे, छन्नी से छान ले, तकरीबन आधा ग्लास पानी निकलेगा। वो पानी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पी लिया जाए तो ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हज़म के निज़ाम को भी बेहतर करेगा, गट हेल्थ को भी बेहतर करेगा, टॉक्सिन्स को रिलीज जो करेगा। अक्सर लोग ग्रीन फूड का जो जूस बनाते हैं, उसमें जैसे आपने सेलरी ऐड कर ली, आपने उसमें क्यूकम्बर ऐड कर लिया, बहुत से लोग उसमें ग्रीन एप्पल ऐड करते हैं, एंड देन दे आल्सो ऐड स्पिनच, पालक उसमें ऐड करते हैं। बाहर तो आप जाएं, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको स्पिनच एंड मशरूम आपका ऑमलेट भी है, तो वो तो स्पिनच उसमें भी आप उसको डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो आप बना के दे रहे हैं, ये अगेन मुझे बताएं कि क्या वो लोग जिनको ये कैफियत पैदा हो रहती है कि उनकी गुर्दे पथरी बना रहे होते हैं, वो अवॉइड करें ना? बिल्कुल अवॉइड करें, इनको ये अवॉइड करें। एक इजाफा और कर दूं, जो लोग रोमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, गठिया के पेशेंट्स हैं, गाउट जिनको हो जाता है ड्यू टू यूरिक एसिड, उनके लिए भी ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं कभी कभी नुकसान देती हैं। तो बेहतर है कि जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, जिनको गाउट का कोई इशू है, गट्ठे बन जाते हैं या दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा रहती है हड्डियों में, और किडनी स्टोन्स की कैफियत होती है, तो वो अगर पालक, साग और इस टाइप की लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, अगर वो नारेटिवली ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो बचें, ताकि कोई खुदा न खास्ता किसी भी बुरी चीज़ में ना जाए या प्रॉब्लम में ना जाए। सही, थैंक यू जी। आपकी गाड़ी कंप्लीट हो गई आपकी। अच्छा, ये मैं चाहूँगी ज़रा आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि आप लोगों के घर में जो पालक बनती है वो कैसे बनती है, और आपकी ज़िंदगी में, मैं तो कहती हूँ, मुझे बताएं कि चेंज पालक खाने से क्या आया, ये मुझे बताएं। सब्जियाँ खाने से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया वैसे? अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी क्लैरिफाई करूँ कि जो यूरिक एसिड है ना, उसका ताल्लुक ना प्यूरिन कंटेंट से होता है। तो जो जिन चीज़ों का प्यूरिन, आप सर्च करें इंटरनेट पे कि प्यूरिन किन चीज़ों में ज़्यादा है, उससे यूरिक एसिड का ताल्लुक है, उसको आपने कम करना है। पालक अगर आप 4 पत्ते कोई डालेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को अवॉइड करें। और एक और पेशेंट जिससे आप पूछ रही हैं कि किनको नहीं खाना चाहिए, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं या जो लोग डायलिसिस पे हैं, उनके अक्सर पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं और उनको कंट्रोल करने का कहा जाता है। तो उनको खासतौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा बार बार खाने पे और ज़्यादा क्वांटिटी में खाने पे मना किया जाता है कि आप अनार मत खाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम कंटेंट जिनका ज़्यादा होता है, तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या पोर्शंस में देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स और आप हर चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि वो लोग मैल नरिश भी बहुत होते हैं। अगर आप ओवर रिस्ट्रिक्शन करें चीज़ों की तो उनके अंदर मजीद ग़िज़ा की कमी का भी अंदेशा हो जाता है, और पोटेशियम लेवल्स कभी कभार बहुत डाउन भी हो जाते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है ना। तो पालक इस हवाले से जो है ना, दूसरा जो आपने जैसे इतने फ़वाइद बताए गालिब ने, इसमें एक बिनाई की जो आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो आपके बीटा कैरोटीन जो होता है ना, और ये डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे विटामिन ए है, विटामिन के रिच होता है, इसी तरह विटामिन सी रिच होता है, जैसे गालिब ने भी कहा कि जितनी भी हमारी सब्जियां हैं। लेकिन सब्जियों का ये मसला है कि जब हम उन्हें पकाते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जब आप उन्हें रॉ फॉर्म में इस तरह करके कंज्यूम करते हैं तो वो विटामिन सी, फिर क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड इसके अंदर, फोलेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो वो आपकी बेसिकली जो गट माइक्रोबियोम है ना, यानी आपकी गट हेल्थ का ताल्लुक, अब देखें आप रिसर्चेस
हर बीमारी का ताल्लुक आपकी गट हेल्थ से। आपकी जितनी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इवन आपके डिफरेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, हर चीज को लिंक किया जा रहा है। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आप ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल और प्ले वैसे करते हैं। मैं देखिए ऐसे हमारे यहाँ लोग भी हैं जो कहते हैं जी गट हेल्थ क्या चीज़ होती है और वो फिर गुमराहकुन किस्म की वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे खुदा के लिए यूट्यूबर्स जो आपको ऐसी कोई चीज़ बताएं जिनका ना भाई मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक है, ना उनका हिकमत की दुनिया से कोई ताल्लुक है, ना उनका हर्बलिज्म की वर्ल्ड से कोई ताल्लुक है। ऐसे लोगों को मत सुना करें, ये लोग आपके दुश्मन हैं। ये सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना कि अपने व्यूज़ की वजह से ये आपकी सेहत को दाव पे लगा रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक सीरीज, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बचाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हैं पालक के फ़वाइद के हवाले से। पालक जो इस वक्त आपके घर में पड़ी भी हुई है, आपने अपने फ्रीज़र में जमा की भी रखी हुई है और आपको ये आइडिया नहीं है कि इस एक पालक का कितना फ़ायदा है। और ना सिर्फ ये पालक बल्कि वो तमाम तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि इस सीज़न में हमारे पास आती हैं। मैं इससे पहले जो हमने पहले सेगमेंट किया था, आई हैड नो आइडिया, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो पालक है आप गार्गल्स कर रहे हैं या आप इसका कहवा बना के पी रहे हैं, ये इतना मुफीद हो सकता है आपके गले के लिए। और आजकल बच्चे मतलब इतनी रनी नोज समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि बच्चों को भी आप एक लेवल तक आपने इनको कोई भी वेपर क्रीम लगानी है तो वो भी आप उनको एक लेवल तक लगा सकते हैं। कुछ लोग मना करते हैं कि सीधा चेस्ट पे नहीं लगानी चाहिए, वो कहते हैं सिर्फ पाँव पे लगानी चाहिए क्योंकि इसकी भी एक तासीर होती है। खैर बड़ी बड़ी तासीर है। तो ये जो पालक की तासीर इस हवाले से बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं शेफ फातिमा जी, आपने अपने घर में क्या अभी तक पालक के साग लगाया है? मेरे लगा हुआ है और मैंने दिखाया भी था टीम को, आपको भी दिखाया था। मैं हर साल लगाती हूँ जब सीज़न आता है, बल्कि सीज़न के बगैर भी मेरे घर में लग जाता है। अगर आप अच्छे से बीज ले आएँ, उसको 4 से 6 घंटे आप पानी में भिगोएं, फिर आप उसको निकाल के अच्छे से टिश्यू से साफ करें और फिर जब आप उसको लगाते हैं और ये क्यारी में लगती है पालक जो है वो पॉट्स वगैरह में लग जाती है, तो कितनी सी लगेगी। तो मैं तो बहुत सारी लगाती हूँ, फिर मोहल्ले में भी बांटती हूँ, रिश्तेदारों में भी बांटती हूँ, पकाती भी हूँ, रखती भी हूँ, खाती भी हूँ। साफ़ सुथरी पालक होती है और वो यकीन करें कि 5 से 7 मिनट में गल जाती है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगी, हम जो सब्जियों की बात करें, लोग क्या करते हैं सब्जी बनाने का सबसे गलत तरीका जो है कि जितने मज़े की उसमें समझिए कि वो इतने उसके अंदर विटामिन के है, विटामिन ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करें जनाब। ये इन्होंने इतनी क्यारी जो है ना ये लगाई है पालक की जी, इसमें ये मेथी है और आगे पालक है पूरा। ये रहा मेथी आलू बनाए सर्दी में। हाँ, मेथी के पकौड़े, पराठे, जबरदस्त। और मतलब आप बेच रही हैं कितना पर किलो, क्या बेच रही हैं? नहीं, मैं मोहब्बत से सबको बांटती हूँ और बना बना के खिलाती हूँ। हमें क्या पता हमारे लिए कौन सी लेकर आई आप? जो पीरियड जो है वो तो ठंड है, नवंबर के बाद आप इसको उगाएं तो ये बहुत ही अच्छा मैं तो पूरा साल उगाती हूँ, लेकिन वो जो थोड़ी ऐसी हो जाती है गर्मियों में, जैसे उगेगी और फिर वो फौरन से मुरझा जाती है। लेकिन ये हरी हरी और बड़ी खिली खिली सी जो है वो ठंड में जब इसको धूप भी मिलती है, थोड़ा साया भी जल्दी आ जाता है। तो तरीका जो मैंने बताया कि आप इसके अच्छे से बीज लेकर आए, उसे 4 से 6 घंटे एक बोल में डाल के आप उसको पानी में भिगो दें, फिर आप उसको छानें, निकाल के उसको टिश्यू से अच्छी तरह से बिल्कुल खुश्क करके फिर आप उसको क्यारी में आप लगाएं। और क्यारी में लगाने से बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और 20 से 25 दिन में बेहतरीन किस्म की पालक निकल आती है। अभी जो आपने देखी ये छोटा साइज है और मेरा पालक बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। और मैं वही बात जिसको कहते हैं यस। और इसी तरह जब मैं इस क्यारी में टोमेटोज लगाती हूँ तो वो भी जो चेरी टोमेटोज होते हैं जो इतने महंगे मिलते हैं, वो मेरे जो है वो बिल्कुल एक ही साइज के आते हैं। इसी तरह मेरे इस क्यारी के पीछे जो बड़ी क्यारी है वहाँ पे मैं प्याज और आलू उगाती हूँ, तो आलू भी बड़े साइज के और एक ही साइज के आते हैं सारे। ये बड़े मजे की बात है और मैं बड़ी खुश होती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है जब ये मैं उगाती हूँ फिर बनाती हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार हम साफ सुथरी चीज खा रहे हैं और बिल्कुल यू नो पेस्टिसाइड्स जो है, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का बहुत बड़ा इशू और है। सबसे अच्छी बात है कि मीठे पानी में है, जो साफ सुथरा पानी, मीठा पानी, कोई गंदा पानी नहीं, बिल्कुल, जो कि हम अक्सर देखते हैं
तो वो मीठा है तो वो गटर का सब्जियां भी पानी। बहुत जल्दी गल अच्छी, जाती हैं हाँ। और हेल्दी रहती हैं और मीठी भी होती हैं। और फौरन गल जाती हैं। और मैं सबको यही कहूंगी कि आप कोई भी सब्जी बनाएं, खुदा के लिए उसमें पानी मत डाला करें, उसको हल्की आंच पे, जैसे भी आपका तरीका है बनाने का, चाहे आप पालक बना रहे हैं, शलजम बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, एक्सेप्ट आलू क्योंकि बड़े साइज में होता है, उसको गलने में टाइम लगता है, वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ बन भी रहा होता है। लेकिन जो भी आप तुरई बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं, खुदा रहा उसके अंदर पानी ना डाला, उसके अपने पानी में उसको पकने दें। वो उसका पानी वो छोड़ता है और उसी में वो पकता है, तो वो जो ग़िज़ाइयत आपको फील होती है, कहते हैं ना हम सब्जी बनाते हैं बहुत बेकार बनती है, भाई वो मरीजों वाली बन जाती है, उसके सारे जो उसका टेस्ट है, जो उसकी ग़िज़ाइयत है, सब निकल जाती है। अच्छा, एक प्रैक्टिस ये बहुत कॉमन है जो कि घरों में होती है कि पहले पत्तों वाली सब्जियों को धो के फिर नहीं पहले काट लेते हैं फिर उसको धोते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उसके सारे वाटर सॉल्युबल तो आपने इतने सारे ज़ाया ही कर दिए और फिर उसको आप पका के फिर पानी फेंक देते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है भाई। आप पहले अच्छी तरह से उसको धोएं, ठंडे पानी में धोएं, जैसे अभी गालिब ने भी बताया, फिर उसको या तो विनेगर वाले पानी में या बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डाल दें पानी मैं यही में, करती उसमें भिगोएं थोड़ी देर और फिर आप पकाएं। क्योंकि देखिए इसी तरह से आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो ओवर स्प्रेज होते हैं उसको आप प्रॉपर उसको क्लीन कर लें, फिर आप उसको काटें और पका लें। मतलब लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है कि काट के और उसके बाद फिर उसको सारा उसको छान के धो देते हैं, उसका सारा पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, पेशेंट्स के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं, जैसे किडनी पेशेंट्स के लिए उनको हम कहते हैं कि उसको भिगो दें, फिर उसको काट के भिगोएं, फिर उसका पानी ड्रेन करें, फिर उसको एक उबाल दें पानी फेंके पोटेशियम कम करने के लिए। क्योंकि पेशेंट्स का भी दिल चाहता है ना चीज़ें खाने को, हम उनको मुकम्मल बंद नहीं कर सकते चीज़ें। अच्छा, कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से राबिया सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है राबिया, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी तो मतीहा, मैंने ये पूछना था, अभी जो हकीम साहब बता रहे थे ना स्मूदी की, जी जी, खीरा, पालक, नींबू और एक छोटा सा टमाटर भी था। टमाटर की वो कह रहे हैं छान के पीना है। तो देखिए मेरे ना बेली फैट हो गया काफी, फैटी लीवर भी बताया डॉक्टर ने। अच्छा। तो मैं कह रही थी इसे छान के ना पिए, मतलब स्मूदी के तौर पे पीने, तो वो ठीक है? अच्छा स्मूदी कैसे होती है? अच्छा, और उससे पहले आपने क्या बताया था कि फैटी लीवर की आपने क्या बात करी थी? जी फैटी लीवर जी डॉक्टर ने बताया। तो मैं कहती इसके लिए मतलब क्या मतलब कंडीशन कि मेरा ना गट सिस्टम ठीक नहीं है, तो मुझे उसके लिए रहती है ऐसे ही लेने वो स्मूदी भी। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी और है। मैंने इसको ये भी बताना था, हेलो जी जी, जैसे पालक के लिए कहते हैं ना कि ये पतली का जैसा है पालक, जी। तो मेरे अम्मी ना एक धोने के लिए मुझे याद है, मैं बताती हूँ कि टोकरी में डाल के पहले अच्छी तरह धोना है, फिर साफ पानी लेके उसमें अगर हम पालक डालेंगे और उसे 1 मिनट पड़ा रहने दें, उसमें की जो मिट्टी रेत वगैरह होगी वो सारी नीचे बैठ जाती है, जो मामूली चीज होती है, ऊपर से फिर उसे निकाल लो। तो मैं हमेशा ऐसी धोती हूँ। तो ये तरीका है ताकि लोग इससे फायदा नहीं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आपने बड़ी अच्छी बात है। वैसे सरगोदा की आपको पता है किन्नू बहुत अच्छे हैं। ओहो, मैं सरगोदा आगे सही से बलवाल क्या मुझे याद करा दी। हम लोग पाकिस्तान ट्रिप पे चलते हैं और अगर हम लोग चले गए, हम दोनों अगर हर जगह मुझे हर जगह खाएंगे, हर जगह फल लेंगे, हर करना है। जगह हम वो करते हुए जाएंगे ये हम खाते हैं, हमारा फूड ट्रिप होगा वो वाला। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ट्रिप से ज़्यादा फूड ट्रिप हो जाएगा और उसमें खुश होंगे। हाँ, मुझे छाने बगैर बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत अजीब सा कुछ लोगों के लिए जो है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि छान लिया जाए तो बेहतर है। जहाँ तक ताल्लुक है फैटी लिवर का, फैटी लिवर के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है, ली जा सकती है। बट मैं एक चीज़ बहुत वाज़ेह कर दूँ, फैटी लिवर का मतलब कहीं पे भी सिर्फ तेल से इज्तनाब नहीं है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है फैटी लिवर की। देखिए, अच्छा हमें जहन में आता है कि जो फैटी लिवर के जो जिनको इश्यूज होते हैं वो लोग शायद मोटे होते हैं। हमारे साथ नाजिया जो, तो नाजिया मुझे कहती थी मैं तो कुछ खाती नहीं, नाजिया मलिक है मारूफ एंकर, तो नाजिया कहती थी मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं तो मीठा ही नहीं खाती, क्यों मुझे फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो मुझे आप तो बहुत पतली हैं, तो नहीं इसका वेट इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इसका। फैटी का मतलब ये नहीं हम लोग रिलेट करते हैं, फैटी का मतलब मोटा, मोटे का मतलब चर्बी और तेल, ऐसा नहीं है। चीनी ज़्यादा खतरनाक है फैटी लिवर के लिए। एक्चुअली जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में और वो आपके डिपॉजिट कर जाते हैं लिवर के अंदर फैट की शक्ल में। जी जी। तो ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक, हम एक्सेसिव इंटेक इसलिए मना करते हैं, और शुगर में तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डॉक्टर्स दोनों बैठे हुए हर्बलिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन और ठंडा इलाज है, हल्का हल्का इलाज है जो आपको बेहतर करता है। जब एक इंसान रात में सो रहा है,
पानी पी के यूरिन पास करके अपने आप को रिलैक्स करके वो सो रहा है कि हम सुबह उठेंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारी तकलीफें हमें लगती है, हमारे पैर में दर्द होता है, आप उसी वक्त प्रेडिक्ट कर लें कि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ, आपकी बॉडी आपकी बॉडी बताना चाह रही है। पूरा दिन तो फिर वो बिल्कुल सर्कल में एक्टिव हो जाएंगे ना, लेकिन जो मॉर्निंग अलार्म है ना वो आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे आपको जाना है। जैसे वो कहते हैं हमारी नाखून भी में में ये बता रहे होते हैं कि हमारे अगर वो जल्दी टूट रहे हैं तो उससे पता चलता है, वो जो लाइंस आ जाती हैं उसको सब चीजें हमें बता रही है। तो अगर आपकी नेक पे ब्लैक निशान आ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, स्किन का मसला है। जो फैटी लिवर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि लोग बिल्कुल उस पर जिसे कहते हैं ना कान नहीं धरते, वो है आपका रूटीन, एक गंदा रूटीन जिसे कहते हैं ना सुबह देर से उठना, देर से नाश्ते या नाश्ता स्किप हो गया, बस अब लंच कर रही हैं और रात में 11, 12, 1 बजे खाना खाया जा रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा आप देखें, जिन लोगों का रूटीन अगर सही नहीं है उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे सोना, ये बहुत जरूरी। कुछ भी नेचर से आप अगेंस्ट करेंगे आप सफर करेंगे। ये तो हमारे कुरान में है ना कि दिन आपके काम के लिए बनाया गया और रात सोने के लिए। लोग क्या कहते हैं, रात में जाग रहे हैं, लेट नाइट आपने ऑर्डर कर दिए, आप जंक फूड मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? वो फिर हम क्विकली एक चीज बना लें ताकि कॉलर में बात कॉलर को लेती हूं उसके बाद। जी हाँ जी। अच्छा देखिए, मेरा तो सबसे आपको पता है कि मेरा फोकस ये होता है कि बच्चों को हम किस तरह से हेल्दी कुछ खिलाएं। पालक तो हम खिला देते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर हम शलजम की बात करें, शलजम बहुत ही एक अंडररेटेड सी एक सब्जी है जिसको लोग मुंह नहीं लगाते। तो मैंने बड़े तरीके दरियाफ्त किए, मैंने कहा भाई बच्चों को किस तरह से खिलाएं, तो मैं बनाती हूँ शलजम के पकौड़े। शलजम के पकौड़े जी, और शलजम की फ्राइज भी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं पकौड़े बनाऊंगी और मैं आपको उसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। और मैं ये मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। और इससे पहले कि हम इसको बिस्मिल्लाह करें, कॉलर में जल्दी से ले लेते हैं। शहनाज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं घर में जो है ना पालक सर्दियों की जो सौगात है जी जी वो मैं मिला के पकाती हूँ। मेथी, पालक और बाथू और सरसों का साग, ये तो बनाती हूँ। एक मैं बनाती हूँ चुकंदर। अच्छा, चुकंदर बहुत मजे का मैं बनाती हूँ रेसिपी के साथ ना। अच्छा, पूछना मुझे ये है कि जो है ना मेरे ना ऑर्थराइटिस है जी जी। तो मुझे कौन से ऐसे मतलब चीज खानी चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए कि जो उससे मुझे मेरी हड्डियों को फायदा हो? ठीक है, तो ठीक है। ये जरा मुझे कुछ पूछना चाहेंगी, एज पूछना चाहेंगी, किसी चीज इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है? मेरी एज 57 है। यंग से तो हाँ, क्या बताएंगे आर्थराइटिस के लिए इनको? हाँ, कि कैसी क्या चीज़ें खाएं? क्या खाएं? हाँ, देखिए बहुत सारे जो कुछ लोगों को इन्फ्लेम होती है बेसिकली, जैसे डिफरेंट किस्म का आर्थराइटिस होता है। एक तो नॉर्मल ऑस्टियो आर्थराइटिस है, फिर एक आपका रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। तो ये जो जिनकी हम बात करें ना, जो फैटी चीज़ें, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, जब ये लोग ज़्यादा खाते हैं तो उससे एक तो वेट गेन भी होता है, फिर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे फूड्स में प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे मतलब मुख्तलिफ यही सब्जियां हैं, फल हैं। अच्छा, ये साग वाला ये तो खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकती हैं। क्या आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? क्या सब्जी ये खा सकती हैं? अगर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसके लिए एक कहवा अर्ज कर सकता हूँ। जी बताइए। लौंग, दालचीनी और सौंठ, इसका कहवा अगर रेगुलर रात को सोने से पहले पिया जाए तो ये इन्फ्लेमेशन को कम रखेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो वो जो जोड़ों में दर्द की कैफियत है उससे हल्के 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 उनको निजात मिलेगी। और मुझे इनकी आवाज़ से लग रहा था कि ये बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने इतनी स्पीड में बता दी ना कि मैं ऐसे पकाती तो बस अल्लाह करे कि जो उन्होंने मैं कॉल की और हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज जरूर करें। हाँ, कि हमारी इस गुफ्तगू से आपको फायदा जरूर हो। जी, शलजम के पकौड़े। शलजम के पकौड़े बन रहे हैं। इसमें मैंने लिया है 1 कप बेसन, आधा कप हमने लिया है इसमें कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं या आटे का चावल, वो आटा ले चावल का आटा, हाँ। वो ले लीजिए। तो मैंने वो लिया है। बेसिक आपके मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, जीरा है, थोड़ी सी अजवाइन हमने डाली है, इसमें हरा धनिया ऐड किया है और लहसुन अदरक पिसा हुआ, नमक इसके साथ और सोडा थोड़ा सा, ताकि वो पकौड़े ज़रा नरम बने। ये हमने बैटर बना लिया। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह का बैटर पसंद करते हैं आप उस तरह से बेसन को आप घोल लें। शलजम को लेके ऐसे मैंने बहुत बारीक बारीक से स्लाइस, जैसे हम आलू के काटते हैं, हमने इस तरह से किए। हम बेसन में इसको डिप करेंगे और इसके पकौड़े बनाएंगे। एक तरीका तो ये है जो अभी हम बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि बेसन इस तरह से बैटर बना लिया है और ये है शलजम जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। ओके, आप ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट करेंगे तो उसका पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो वो आप छान लें छलनी में डाल के, जैसे स्ट्रेनर में। और मैंने इसको फाइन चॉप किया है और ये मैंने 1 कप समझे
एक प्याला या एक साइज जो नॉर्मल साइज जो होता है शलजम का वो आप ले लें। इसी तरह पालक हम वजन लेंगे, इनको हम इसी बेसन के बेटर में डाल के और इसको मिक्स करके और इसके भी बड़े मजेदार से पकौड़े बनाएंगे। सही, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये हो गया। इसको अब हम खाएंगे कैसे, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मजेदार से चाट मसाला और इसके साथ हम बनाएंगे एक अदद चटनी। ठीक पुदीने है। की जो चटनी होती है जी, जी। उसमें हम 1 कप लेंगे इमली का पल्प, उसके हमने बीज निकाल दिए हैं। पुदीना फ्रेश, ये भी मेरे घर का है गार्डन का। और हरा धनिया लेंगे, हरा धनिया मैंने आधी गड्डी हरा धनिया की लिया, आधा गड्डी जो है पुदीना लिया है। हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जितनी आपको मिर्चें पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डालूंगी हरी मिर्चें, 6 7 8। लहसुन लेंगे हम इसमें अपनी हिसाब से, एक जवा आप लहसुन का जो है इस तरह का हम पीस के छील के हम ये डाल देंगे। नमक डालेंगे, थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और जीरा डालेंगे और ये हम एक अच्छी सी मजेदार सी हम एक चटनी बनाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ताकि हम तो जी खा सबसे सकें। पहले मैं बना रही हूँ हाँ। पकौड़े, क्योंकि बेसन मैंने जब आप कॉल ले रही थी तो मैंने कहा बेसन को जो है हाँ मैं देख रही थी आपको साथ साथ लगी हुई थी। जी, तो हमने जल्दी जल्दी अब हम क्या करेंगे ये पकौड़े। और आप यकीन करें जब आप बच्चों को बड़ों को किसी को भी जब ये शलजम के आप पकौड़े खिलाएंगे वो नहीं गैस कर सकते कि ये क्या वो खा रहे हैं, मतलब कुछ मजे का उनको लगेगा। बच्चों के लिए बड़ा है ना? अच्छा बिल्कुल, हाँ। इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए पालक हम फिर भी खिला देते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ करती हूँ, जिस तरह से मैं ये पकौड़े जो मिक्स पकौड़े बनाऊंगी ना पालक के, और ये मैं क्या करती हूँ, यही मैं बेसन और या आटे में लेकर और मैं उसका आटा गूंथती हूँ अच्छा सा और मैं वो उनको पराठे बना के खिला देती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि सर्दियों में खास तौर पे मेरे बच्चों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो माशाल्लाह पूरे होते हैं और मैं बड़ी बेफिक्र सी हो जाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे सारी सब्जियां खा लेते हैं इस तरीके से। सबसे आसान तरीका है, अगर आपका बच्चा सब्जी नहीं खा रहा तो आप सबसे बेस्ट है कि उसकी सब्जी बनाएं, उसको मैश करें और उसके पराठे बना के ना आप अपने बच्चे को खिला दें। या केक्स भी बना दें, जैसे रैप्स बना rolls सकते हैं, के देते बिल्कुल। तो उसके रैप्स के अंदर आप ऐसे ग्राइंड करके सब्जियां मिला दें। टाकोस बना सकते हैं। ओह यस। और आप जैसे कि कैरेट केक बहुत मशहूर है, विंटर्स का कैरेट केक, उसके अंदर आप लौकी भी डाल सकते हैं और कद्दू भी डाल सकते हैं, पंपकिन केक है, सब कर दें। तो बच्चों को जो मीठे, जैसे मेरा बेटा बहुत ज्यादा मम्मा कुछ मीठा दे दे, मम्मा कुछ मीठा दे दें, तो ना कि आप बाजार से खरीद के वो एक चॉकलेट या वनीला, ठीक है अच्छा लगता है, हम भी खाते ही हैं, बच्चे भी खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के बनाना केक के अंदर सब कुछ ऐड करके आप उन्हें दे दें, उस पर नट्स करके, तो आप देखेंगे बच्चों को तो उनकी ब्रेन के लिए बहुत सारी चीजों की नीड है। आप उसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं, नारियल भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट है, लौकी जो है, आपको लगे कि जो आप अच्छा बच्चा कद्दूकश करें, पानी निकालें और कैरेट और केक के लौकी भी बैटर डाल में दिया डाल आपने दें। इसमें बनाना केक में? लेकिन वो इतने पता ही नहीं चलता क्योंकि जो लौकी है वो घुल जाती है और कैरेट के सिर्फ जनाब, कलर ये जो शेफ माई है ना ये बड़ी तेज है, ये अपने बच्चों को बेवों को वैसे ही बनाती हैं। ये देखिए ना, वो भी बता रही है कि वो क्या कुछ वो भी अपने बच्चों को बना के देती है, बच्चों को पता नहीं चलता। भाई Basically सामने देखिए, मैं आप बताऊं, इसी तरह इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं ना बच्चों की, इसी और चीजों से मैंने होती तो है। ऐसा बेवकूफ़ अपने बच्चों को बनाया है कि मैं लौकी, क्योंकि नहीं खाते ना बच्चे, तो मैं लौकी का क्या करती हूँ, भुर्ता बनाती हूँ। लेकिन मैं इस तरीके से भुर्ता बनाती हूँ कि वो आम तरीका नहीं होता, जैसे उसको बॉईल किया, उसको ब्लेंड किया और उसको खूब भूना प्याज और खूब सारी मिर्चें डाल के, सारे मसाले डाल के, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें ना कोयले की धोनी देती हूँ, कोयले की धोनी दे दी और उसके बाद मैं उसके ऊपर बहुत सारा मोटा मोटा प्याज और हरी मिर्ची जो मोटी वाली होती हैं वो स्प्रिंकल करके उनको सर्व करती हूँ, हरा धनिया खूब सारा डाल के। वो ऐसा लगता है जैसे ना कीमा बना हुआ है, चिकन का कीमा। बच्चे नहीं गैस करते, इवन मेरे सुसर बिल्कुल लौकी नहीं खाते, मैं उन्हें खिला देती हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। लौकी वैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। वेट लॉस सबसे बेस्ट है, अगर आप डेली बेसिस पर 1 महीना खा लेना लौकी, आपका वेट 5 किलो तो गया। लौकी चीज़ आज से घर में लौकी बनेगी मेरे। जो लोग शामी कबाब खाते हैं, क्योंकि एक बड़ा एक ट्रेडिशन है, फेस्टिव है कि शामी कबाब एक्चुअली विंटर की रेसिपी है। हम इसको 12 महीना खाते हैं और खासतौर पे जो रिश्ता दरकार माहौल होता है तो उसमें शामी कबाब पहले रखे जाते हैं सबसे पहले, हाँ। लेकिन एक्चुअल जो शामी कबाब है ये विंटर रेसिपी है। तो जो लोग शामी कबाब मीट लवर्स हैं और उनको वेजिटेबल से थोड़ा सा दूर रहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम कोई बकरा या गाय नहीं है जो हम सब्जी खाएं, तो शामी कबाब इज़ अ वेरी गुड कुजीन के आप उसके बकरा गाय खा रहे हैं। उसके अंदर आप जो है वो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल बिल्कुल कद्दूकश करके, ये नहीं कि बारीक करके कर दिया, जैसे कि आप उसमें हरी मिर्च शामिल करते हैं, आप उसमें सारे सब्जी ऐड करके, और एक और बेहतरीन इसी को छोटी सी रेसिपी में आप ना कि उसकी टिक्कियाँ बनाएं, आप उसके कोफ्ते बनाएं और उसको फ्राई करें, और जो भगारा हुआ जो दही होता है इसके अंदर हरी मिर्चों का जो मसाला बना के हम भगाते हैं, आप उसके अंदर ऐड करें, आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं,
क्या ज़बरदस्त रेसिपी है, आप याद रखेंगे। चले जबरदस्त। अच्छा जी, हमने डाल दिया इसमें इमली का पल्प, गुड़ की से उन्होंने निकाल ली हुई थी चटनी के लिए। बिल्कुल। अब इसमें क्या चीज़ डालेंगे? पुदीना। पुदीना डाल दिया हमने इसमें थोड़ा ये तो सा। मेरे गार्डन से आया है। हाँ। अनमोल पुदीना, साफ सुथरा। इसमें हमने हरा धनिया डाला है, लहसुन खूब सारा डालेंगे मज़े का, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू फ्लेवर आता है। अच्छा। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। ठीक है जी, और जीरा जाएगा इसके अंदर। दूसरी तरफ पकौड़े बन रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अनारदाना भी डालते हैं, वो ठीक करेगा? इतना गंदा होता है अनारदाना, वैसे अगर आप घर में ना बनाएं और बाजार से लें तो वो इस कदर गंदा होता है कि मैं तो कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करती कि खुदा के लिए अनारदाना, नो अनारदाना बात। नो अनारदाना बस, प्लीज। हाँ, ठीक है। या तो आप घर में बनाएं, जब आप उसको मैश कर लें, अनार आजकल आए हुए हैं, आप उसको मैशर से जो है मैश करें तो वो उसका जूस निकल जाएगा, और वो आप उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप पूरा दिन ऐसे किचन में भी रखेंगे तो शाम तक ड्राई हो जाएगा। उसको आप कंटेनर में करके रख लें, फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें, वो ज़्यादा है। बाजार का ना लें, बहुत गंदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, और हम नमक हमने डाल दिया था जी, नमक भी डाल दिया है। पानी डालेंगे, और ये मज़े की चटनी हम करेंगे तैयार। इसमें हमें कोई लाल चीज़ नहीं डाली, बस हमने कोई टमाटर वाली नहीं डाली। नहीं, हम हरी मिर्चें, हाँ हरी मिर्चें हम भूल गए थे ना। हरी मिर्चों का तो जायका असल में हरी मिर्चों का ही तो फ्लेवर है इसमें जो आएगा। ये हम डालेंगे। अच्छा जी, और हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। क्या ये मिर्चों के पटाखे फट फट। हाँ, बन गई ये। थोड़ा सा इसको ऑफ करके हो जाता है। हो गई। नाजरीन, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अच्छी चीज़ों से खाने से पहले सब कुछ जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, पालक जो है वो खून की कमी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन उसके साथ ये है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लोगों को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अगर उसको थोड़े से गोश्त के साथ पका लिया जाए, या फिर उसको ये लेमन या विटामिन सी के साथ कंज्यूम किया जाए, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फिर बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये लाइक ज़ाहिर है लोगों की अफोर्डेबिलिटी का भी इशू होता है, हर कोई मीट की कंजम्पशन भी नहीं कर पाता वैसे है। अगर आप आयरन की अगर ड्रिप्स लगवाने जाएं, स्पेशली वो मेरी बहनें जो कि अगर प्रेग्नेंट होती हैं और उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको बोला जाता है कि आयरन ड्रिप्स इस वक्त तो चुकंदर, शलजम सब है। इट्स बेटर। इतनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। नहीं, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सरगोदा से हैं। सरगोदा से अभी कॉल जा रही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी नईमा? ठीक है, क्या हाल है? बढ़िया, अल्लाह का ठीक है शुक्र। आप? ठीक, आप ठीक ठाक है? मैं आपका शो रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हुक्म। अच्छा मैंने ये पूछना था कि मुझे ना डस्ट एलर्जी है काफी अरसे से। तो गालिब साहब से पूछा मुझे कोई रेमेडी बताएं, सर्दी की वजह से मेरा गला हर वक्त दर्द चलता रहता है, और कान में भी दर्द होता रहता है गले की वजह से। अभी भी हमारा गला बंद है। हाँ, अभी भी। हाँ, मुझे भी। हाँ, अच्छा, देखिए, मेरी dust बहन है। allergy- अच्छा, ब्रेक की बात बताएंगे। मैं ब्रेक से जा रही हूँ, जल्दी से हम तब तक शलजम पकौड़ा भी कंप्लीट कर लेंगे। आप भी अपनी चीज़ें देख लें शेफ सामिया, ताकि फिर सब चीज़ें हो जाएं। आखिरी सेगमेंट हमारा रहता है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नई माँ शो देखती हैं, ब्रेक के बाद आपको बताती है इसका सोल्यूशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ नईमा थी सरगोदे से, और उनको प्रॉब्लम थी कि उनको डस्ट एलर्जी है, तो वो कुछ पूछना चाह रही थी। प्लीज़ उनका जवाब दे दीजिए पहले। अच्छा, देखिए, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, या आप ये कह लें कि डॉक्टर्स में और हिकमत में एक छोटा सा डिफरेंस आता है इसके तर्ज इलाज में। डस्ट एलर्जी हम जो इनहेल करते हैं उसमें डस्ट भी है, पोल्यूशन भी है, डिफरेंट किस्म के वायरसेस भी हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि हमारे नाक के बाल हैं जो कि मोटा कचरा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि बारीक मिट्टी को भी साफ़ करते हैं ताकि वो लंग्स में ना जाए और हमें बिल्कुल प्योरीफाई हुई ऑक्सीजन मिले। ठीक है, मतलब एयर मिले जो कि ऑक्सीजन बने। तो बात यह है कि हम दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा फिल्टर ले लें, वो एक वक्त पे जाके चॉकिंग होगी उसकी, वो ब्लॉक हो जाएगा। वो अपना
टाइम लेगा उसको रीबिल्ड करने का, उसको साफ़ करने का, जो कि हम बदकिस्मती से हम जो लंदन में एक बहुत नॉन पोल्यूटेड एरिया में एक रिसर्च हुई हुई है यूरोप में, जिसको हम एलर्जी का नाम देते हैं, हम इसको भी एलर्जी का नाम दे देते हैं, जो कि हम इसको नज़ला जब हो रहा होता है, छींकें आ रही होती है, जो कुदरत फिल्टर को साफ करने की कोशिश कर रही होती है, तो हम उसको एंटी एलर्जी देके दबा देते हैं। अब फिल्टर में चॉकिंग शुरू हो जाती है, वो नाक में पॉलिप भी बढ़ जाते हैं। लोगों को देखते हैं 2 छींक आए, एंटी एलर्जी दे दे, एंटी एलर्जी दे दे। छींक आना नेमत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए छींक आएगी तो इसका मतलब थ्रोट से लेकर नाक तक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो छींक आएगी। जैसे कि हम कोई काली मिर्च चली जाए या मसाज, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर, ताकि सांस में खलल पैदा ना हो। और अगर खांसी आ रही है तो थ्रोट से लेकर लंग्स तक अगर कोई स्प्यूटम या कोई ऐसा मादा जो जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो अगर चला जाएगा तो खांसी आएगी कि वो निकल जाए। इस निकल जाने को हम जो है वो एलर्जी का नाम देते हैं, उसको दफनाने की कोशिश करते हैं एट द एंड, या हम दमे के मरीज बने हुए होते हैं या डिफरेंट किस्म की एलर्जी का नाम दे देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तौर पे करें। सिर्फ अगर एक फौरी तौर पे अगर एक नुस्खा है तो गले के, उन्होंने क्योंकि कहा गले में भी एक खराश की कैफियत रहती है, दर्द की कैफियत रहती है और ब्लॉकेज भी है, 1 गिलास पानी लें, 1 चाय का चमचा लाहौरी नमक और 10 लौंग, इसको पका लीजिए और इसका जो कहवा बने उसको छानने के बाद गरारे करें और नाक इस तरह साफ करें जैसे वजू में करते हैं, और मिसवाक करके सो जाने की आदत बना दें। 40 दिन कर लें। अल्लाह का हुक्म होगा, डस्ट एलर्जी हो या जिन लोगों के नाक के पॉलिप बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गोश्त बढ़ गया, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह बेहतर। इंशाल्लाह जबरदस्त। हाँ जी शेफ सम्या, यस, क्या कर रहे हैं जी? भाई जहाँ तक हम सुबह से अभी तक हम बात कर रहे हैं साग 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 के, मूली का साग, तो पालक गोश्त, शलजम गोश्त, तो प्रॉपर सरसों का साग, तो इंस्टेंटली क्योंकि ऐसा हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि पंजाब का जो साग होता है वो बहुत मज़ेदार, मीठा और बड़ा अच्छा उसका जायका होता है, और यहाँ पे जो साग होता है जो सिंध का होता है उसमें तो पल्ले डलता है, तो इससे थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आती है, और अगर जल्दी खा लो तो अच्छा होता है, देर से रख के खाओ तो थोड़ा सा वो कड़वाहट पे आता है। अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली मूली का साग भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे बना रहे हैं, बहुत इंस्टेंट है। हाँ, क्योंकि वक्त हमारे पास आखिरी सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अच्छा गरम करना है कढ़ाई को, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे घी। ठीक है, बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। ये आपने घी ऐड करना है, तकरीबन ये आप समझ लें कि 3 बड़े चम्मच। ठीक है। अब यहाँ पे ये है सफेद मक्खन। अच्छा, ये क्योंकि कंपनी का है, अदरवाइज अगर आपके घर में कोई गांव वगैरह से कोई आता है तो आप उससे प्लीज मंगा के ये रखें। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मक्खन इसमें ऐड कर दिया। ये तकरीबन आप समझ लें 80 to 100 ग्राम्स होगा ये। ठीक है, ये आप इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि इसमें खूब सारा लहसुन डलता है। जो असल जो फ्लेवर है वो लहसुन का है कि इसका एक तो इसका अपना जो कहते हैं ना बादीपन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपका अदरक है, लहसुन है, उसके तासीर को थोड़ा कम करता है। और मैं एक बात जो बताना चाह रही थी कि हमारे घरों में अब वैसे बर्तन नहीं है जिससे हम अपनी सब्जियों को अच्छी तरीके से धो सकें, थैंक्स टू चाइना कि जिन्होंने हमें बहुत सारी ईजी चीज़ें दी, जिसमें बास्केट्स दी और हमें बताया। लेकिन क्या है कि हमारे घर में इतने बड़े बर्तन नहीं है जिसमें हम भिगो के पालक या किसी भी सब्जी को, जो रूटेड सब्जी है जो जमीन के अंदर से पैदा होती है, तो उसमें एक अपनी मिट्टी की जो कहते हैं ना मिट्टी होती है, इसमें खाद होती है जो हमारे पास आती है, हमारे हाथों पे लगती है, तो हमें इसको भिगो के काफी देर तक डीप रखना है ताकि वो साफ हो जाए। हम ब्रश, बहुत बुरा समझा जाता है कि किचन के अंदर जो है वो टूथब्रश रखा हुआ है या कोई झूना रखा हुआ है, हम उसे रगड़ रहे हैं, जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये गरम हो रहा है लहसुन, खूब अच्छी तरह से ये लहसुन इसका गरम होगा, ये अच्छा सा कड़कड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये, जब ये लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसके अंदर लाल गोल मिर्च ये हम ऐड करेंगे, और हम जीरा इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा मसाले नहीं होते। यहाँ पे ये है मूली के पत्ते, ये रखे हुए, जो भी आप मूली लें आप उसके पत्ते ना लें, ऐसे मैंने इसको काटा और इसको उबाल लिया है। ठीक है, और इसके जो पत्ते हैं उसको मैंने बॉईल करके, पहले इसको अच्छी तरह धोया और बॉईल करके मैंने इसको मैश कर लिया। अच्छा, इसके अंदर जो मूली का जो साग होता है उसमें बहुत सारी मूली नहीं डलती है, आप एक मूली आप पूरी बॉईल करके आप उसमें शामिल कर देंगे। जैसे कि बॉईल करेंगे तो अभी देख सकते हैं बिल्कुल ये सॉफ्ट सी हो गई है, सॉफ्ट सी हो गई है। तो आपने सिंपल जो है वो 2 मूली इतनी बराबर जो है वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि उसके अंदर रेशा पैदा हो।
जो कि हम साग के अंदर एक लेस देखते हैं ना, जी, 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 वो जी। लेस चने से तो आता है, चने के पाउडर हाँ। से, लेकिन इसमें मैं कोई ऐसा चने का पाउडर ऐड नहीं करी। मूली ही जो है वो इटसेल्फ उसको ठीक है। अच्छा खासा रेशा देगी। यहाँ पे बटर के अंदर क्योंकि लहसुन को हम फ्राई कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, और बहुत मुझे बहुत पर्सनली अरोमा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारे भी जो तड़का दिया जाता है वो देसी घी में, फिर लहसुन को ही बारीक बारीक काट के। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैंने 6-7 लाल गोल मिर्च ऐड की है। यहाँ पे हम जीरा ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्लेंड करके हम रख रहे हैं, इसको मैंने रोक दिया था। यहाँ पे हम हरा धनिया इसी को चॉप करते हुए, ठीक है, और यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, तकरीबन ये 3 होंगी। और हम इसको एक दफा मजीद ब्लेंड कर लेंगे और गाढ़ा गाढ़ा करके करना है। बस, हाँ। ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जीरा और लाल गोल कितना, मिर्च, अच्छा मैं जरा शेफ समय को तो मिटा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम रह गया जी हमारे पास? 4 मिनट में। अब ये जो मूली का जो साग है ना, बिस्मिल्लाह, आप जरा ध्यान से, उसमें पानी डाला होगा तो छपा के ना मारे ये। नहीं, हाँ, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल किया। अच्छा, इसमें क्योंकि कम पानी डाल के ब्लेंडर, क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि अगर आप इसको उबालते हैं हाँ। तो ये एकदम घोट में ही हो जाता है, और आप इसको अच्छे से पकाएं। इसके बड़े कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप इसको फ्लेवर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मिर्चें जो है ब्लेंडेड हैं। तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी। कितनी देर में आपके पास ही आ जाती हूँ। मुझे अब अकेली ना आप किचन में अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगे, मुझे लगता है हम दोनों की जोड़ी बन गई किचन में। सही जुगलबंदी। हाँ। अच्छा, यहाँ और हम पे दोनों अक्सर ऐसा होता है कि जब ये शो में आना होता है ना, तो ये और मैं, हमारा एक जैसे कलर ने पहना होता है, कलर हमारे पहना कपड़े होता भी है। एक जैसे ने पहने होते हैं। हाँ, ये अच्छा, देखिए। यहाँ पे हल्दी, हाँ। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को कम ज्यादा पसंद हो, ठीक है, और थोड़ा सा चाट मसाला चटपटा करने के लिए थोड़ा सा, बस ये आपने शामिल किया। और जब ये बन जाएगा, जब ये तेल छूट जाएगा, हल्का हल्का सा हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। ये पकेगा, जब इसका पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, ये जो घी है वो साइडों पे आ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। बस फिर आपने इसको उस वक्त भगाड़ देना है। और किसका भगाड़ देंगे? वही लहसुन का, और खूब सारे लहसुन का, सफेद मक्खन में लाल गोल मिर्च और जीरा, बस सिंपल। और ये रेसिपी आपकी इतनी मजेदार है, कोई आधे घंटे में बन जाएगी और आप इसको खाएं। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपको खाली मूली नहीं समझ आ रही तो आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पालक ऐड करें। इसी में आप मजीद अगर आपको लगता है शलजम के पत्ते ऐड कर लें। मुझे बताया, अक्सर लोग कहते हैं मूली को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो क्या इसको इसके मूली के पत्तों का अगर साग बने तो उसको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? हाँ, मेरे ख्याल से जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है, डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम इसको जितना दिन में इनटेक करें ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम इसको खा के जब रात में सोते हैं तो फिर हमारे बराबर वाले बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। घर का माहौल तब्दील हो चुका होता है और फिर हम उसको कहते हैं कि ये बारूद बन चुका है। तो ये सब मसले मसाले होते हैं। दिन में आप खाएं, इसको एंजॉय करें खूब, ताकि आपके और आपको नहीं पता, हम जब ये शो खत्म होगा फिर हम बहुत देर तक यहाँ पे लोट लगा लगा के हंसते रहेंगे। चलो जी, हमारा लास्ट में ब्रेक है। बस ये पकेगा, इसका पानी अच्छा रिड्यूस अच्छा, होगा, हाँ। बिल्कुल ये खुश्क, बिल्कुल भुना। आप चाहें तो इसी वक्त आप कोई बीफ भी डाल सकते हैं। मुझे, हाँ, अच्छा, मुझे ना याद है वो जिससे तो लस्सी बनती थी, वो लकड़ी का जो होता था, तो उसी से फिर अगर पालक को भी घोटा लगाते लकड़ी का, वो उसको घोट कहते हैं। जो लाहौर से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो पंजाब से में लोग देख रहे हैं, तो लाहौर में हमारा, मैं अक्सर इस चीज़ को बहुत फ्लेक्स भी करती हूँ, फ्लॉन्ट भी करती हूँ। हमारे यहाँ पालक गोश्त बनता है जनाब, और उसको भी सही तरीके से घोटा लगाया जाता है। शो से पहले बात कर रहे थे कि लाहौर का पालक गोश्त, मैंने कहा तो यहाँ वो तो इधर ही बना ली जाती है। मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ वहीं का है, वो नहीं बनाई जा सकती वो कराची में। सो कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ना, जैसे कराची का खाना खाने की गेम बहुत ऊपर है, लेकिन लाहौर के पालक गोश्त और सुबह, और जो संडे को सुबह वो जो नान चने खाते हैं ना, वैसे वो कुलचे आपको मिलते हैं यहाँ पे ना, उससे आपको चने मिलते हैं जो आप कॉलेज में बल्कि हम लोग एक कंपटीशन में थे, लाहौर में थे, तो चिकन का फर्क है। यहाँ पे चिकन तकरीबन कोई 18 से 20 मिनट में पक जाती है, जो अच्छी गल जाती है, नरम नरम हो जाती है। लेकिन जब आप लाहौर में होते हैं तो लाहौर की नॉर्मल जो फार्मिंग जो चिकन होती है वो लेती है 26 मिनट। 6 से 7 मिनट का फर्क आता है। चले जनाब, ये हम इसको पका लेते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करें, हमें इजाजत लेनी है। बिल्कुल ले। तो जनाब, किचन के काम है, किचन के काम में तो आपको पता लगता है टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, पालक खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और ज्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको लाती हमसे महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।